बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी। यह हमारा टॉपिक है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम्स में हम देखेंगे डिफरेंस ऑफ टू सेट ए एंड बी थ्रू वेन डायग्राम। सेट ए ले लेता हूं 1 2 3 4 5। सेट बी ले लेता हूं बी इज इक्वल टू 4 2 4 6 8। सेट ए है मेरे पास नेचुरल नंबर्स लेस देन 6 और सेट बी है इवन नंबर लेस देन 10। ये टू सेट्स है मेरे पास। तो सबसे पहले वेन डायग्राम जब भी हम ड्रॉ करते हैं तो देखते हैं जो अंडर कंसिडरेशन सेट्स हैं कि उनका जो इंटरसेक्शन है वो एम्प्टी सेट है या आपका इज नॉट इज इक्वल टू एम्प्टी सेट में आंसर आ रहा है। तो हम देखेंगे ए बी दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन लें ए इंटरसेक्शन बी तो यहाँ पे इसमें जो कॉमन फैक्टर्स हैं कॉमन एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से आएंगे 2 4। ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गए 2 एंड 4। 2 एंड 4 इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट। देन जो आपकी डायग्राम बनेगी वेन डायग्राम वो बनेगी ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग वेन डायग्राम जब आपकी बनेगी तो उसके डिफरेंस किस तरह से लिया जाएगा वो भी देख लें। रेक्टेंगुलर शेप लेनी है। रेक्टेंगुलर शेप बनाने के बाद इसको हम यू से रिप्रेजेंट करेंगे यूनिवर्सल सेट। सेट ए जो है ये सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है और चूंकि ये इनका इंटरसेक्शन इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट था इसलिए ये ओवरलैपिंग बनेगी। तो सेट बी इसको ओवरलैप कर रहा होगा बी। तो जब हम इनका डिफरेंस लेंगे डिफरेंस जब भी हम लेते हैं तो वो कौन सा सेट आता है कि अगर मैं यहां पे लिखूं ए डिफरेंस बी इसके जो एलिमेंट्स होंगे एक्स सच दैट एक्स एलिमेंट ऑफ सेट ए के एलिमेंट्स होंगे सेट बी के एलिमेंट्स नहीं होंगे सेट ए के एलिमेंट्स आएंगे। जो इनके डिफरेंस का आंसर आएगा वो जो फर्स्ट सेट होता है आपका डिफरेंस के माइनस के साइन से पहले उसका जो उसके सारे एलिमेंट्स वो वाले आएंगे जो सेट बी में नहीं है। ठीक है तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स एलिमेंट ऑफ सेट ए। सेट ए के एलिमेंट्स आएंगे सेट बी के एलिमेंट्स नहीं आएंगे। तो इसलिए यहां पे हम देखें तो सेट ए के एलिमेंट्स जो है वो सारे इसमें हैं और सेट बी के एलिमेंट्स यहां पर हैं। तो अगर हम सेट बी के एलिमेंट सारे निकाल दें जो शेडेड पार्ट आएगा यानी कि जो आंसर आएगा वो ये वाला होगा ए के वो एलिमेंट्स जो सेट बी के अंदर मौजूद नहीं है। यानी कि फाइनल आंसर जो होगा ए डिफरेंस बी का वो सेट ए के एलिमेंट्स आएंगे वो वाले आएंगे जो सेट बी के अंदर मौजूद ना हो। जी अगर ये तो हो गया कि अगर हमारे पास ऐसे सेट थे जो ओवरलैपिंग थे यानी कि मैंने जो एग्जांपल ली उसमें एलिमेंट्स जो हैं वो ओवरलैप हैं सेट ए सेट बी का ओवरलैप है। तो इस तरह से ये डायग्राम बन गई ओवरलैपिंग वाली। और अगर हम डिसजॉइंट की बात करें तो ऐसे सेट्स लेते हैं हम ए इज इक्वल टू लेट कोई भी सेट ऐसा हो जिसमें सेट ए और सेट बी के एलिमेंट जो है वो डिफरेंट हो एक जैसे ना हो यानी कि उनका इंटरसेक्शन जो है वो इज इक्वल टू एम्प्टी सेट आए। अगर तो उनकी ये कंडीशन है सेट ए एंड बी का इंटरसेक्शन लें तो उसके एलिमेंट्स जो है वो एम्प्टी सेट आ जाए आंसर जो उसका होगा वो एम्प्टी सेट हो तो डिसजॉइंट बनेगी। डिसजॉइंट जब भी बनेगी तो उसका सर्कल यू लगेगा। ए एंड बी टू सेट्स हैं और दोनों ही डिसजॉइंट है उनमें कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं आ रहे। लेट्स सपोज मैं इसकी एग्जांपल ले लेता हूं कि आपके पास ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 एंड 3 बी के एलिमेंट्स हैं
4 5 एंड 6, दोनों का जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो इज इक्वल टू एम्प्टी सेट आएगा, क्योंकि दोनों डिसजॉइंट है। तो अगर हम इनका डिफरेंस लें तो डिफरेंस इसका आता है 1 2 3 सेट जो है ए पहले हमने लिख लिया, बी जो है सेट बाद में लिख लिया। तो इनका डिफरेंस में आंसर में वही एलिमेंट्स आएंगे, जैसा कि यहाँ पे मैंने बताया कि ए के ही एलिमेंट्स आएंगे, बी का एलिमेंट कोई भी नहीं आएगा। तो ए के एलिमेंट्स जो है 1 इधर नहीं है तो 1 भी आएगा, 2 सेट बी में नहीं है तो 2 भी आएगा, 3 सेट बी में नहीं है तो 3 भी आएगा। अगर इनमें से कोई भी एक एलिमेंट जो है वो सेट बी का एलिमेंट भी होता तो हम उसको सब्ट्रैक्ट कर देते, वो हम आंसर में ना लिखते। तो इसका देखिएगा डिसजॉइंट सेट्स जो हैं ए एंड बी, चूंकि डिसजॉइंट है तो उनका डिफरेंस हमने लिया, तो सेट ए के एलिमेंट्स आए हैं, सेट ए के एलिमेंट्स सारे जो हैं वो फाइनल आंसर में है 1 2 एंड 3, इसके थे 4 5 एंड 6। अगर हम देखें तो आंसर जो है वो हमारा 1 2 एंड 3 है, तो ये सारा शेडेड हो जाएगा। जैसा कि ओवरलैप में हमने वो एलिमेंट्स यानी कि वो पार्ट ए का शेडेड किया तो जो बी में नहीं था, ठीक है, जो बी में जितना था ओवरलैप तो वो हमने छोड़ दिया। यहाँ पर चूंकि बी ओवरलैप नहीं है तो बी बिल्कुल साइड पे हो गया। सेट ए के एलिमेंट्स जो हैं वो जब भी हम डिसजॉइंट का डिफरेंस लेते हैं तो जो फर्स्ट में आपके पास सेट होता है उसके ही एलिमेंट्स आते हैं। अब हम देखते हैं सबसेट की बात करते हैं। अगर ए एंड बी सबसेट्स हों, ए सबसेट हो सेट बी का, तो सेट बी सुपरसेट है यहाँ पे और सेट ए इसका सबसेट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 एंड 5 अगर हम ले लें तो सेट ए के एलिमेंट्स इन्हीं में से कुछ होंगे, 3 4 5 करें। तो जब हम इनका डिफरेंस लेंगे 3 4 5 जो है सेट बी में से वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 1 एंड 2 रहेगा। वैसे भी देखें तो ये सबसेट है, सेट बी में से ही कुछ एलिमेंट्स हैं वो जो सेट ए के हैं। तो इसकी डायग्राम आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूं कि इसकी डायग्राम फिर इस तरह से बनती है कि सेट बी को हम जो है ना बड़े सर्कल में लिख देते हैं और सेट ए उसी में से कुछ पार्ट होता है। यू यूनिवर्सल सेट, सेट बी अगर मैं ये लिखूं तो ए इसी का कुछ हिस्सा जो है वो ए होगा, जैसा कि 3 4 5 जो एलिमेंट्स हैं वो इस सेट ए में भी है, सेट बी में भी है सारे, और सेट बी में भी आ रहे हैं। ये 1 एंड 2 जो है ये जो एलिमेंट्स हैं वो सेट बी में वो एलिमेंट्स हैं जो सेट ए में मौजूद नहीं है। तो इनका जब हम डिफरेंस लेंगे तो इसका बी डिफरेंस ए आएगा, बी डिफरेंस ए। तो बी डिफरेंस ए जब हम लेंगे तो सेट ए के एलिमेंट्स निकल जाएंगे, तो बाकी जो एलिमेंट्स बचेंगे वो सेट बी के होंगे। सेट बी के एलिमेंट्स जो है वो फाइनल आंसर में आएंगे। तो हम ये वाला हिस्सा जो सेट ए में मौजूद नहीं है, बाकी जो है सेट बी का पार्ट वो शेडेड करेंगे। बी डिफरेंस ए इज इक्वल टू फाइनल रिजल्ट इसका, ठीक है। तो देख लें इस स्टेटमेंट के मुताबिक ये आपके सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है ए डिफरेंस बी में इस सेट ए के ही एलिमेंट्स आएंगे, सेट बी का कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। इसलिए हमने जो भी शेडेड किया है सेट ए के एलिमेंट यहाँ पे शेडेड हुए हैं, यहाँ पे भी सेट ए शेडेड हुआ है, बी का कोई भी पार्ट शेडेड नहीं हुआ। तो यहाँ पर देख लें हमने बी डिफरेंस ए लिया था तो सेट बी के जो फर्स्ट में सेट होता है उसके ही हम एलिमेंट्स लेते हैं, सेकंड वाले के नहीं आते। तो देखें जरा कि सेट बी के वो एलिमेंट्स फाइनल रिजल्ट में है जो सेट ए में मौजूद नहीं है।